हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन। मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए वो है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी भारत के जो संविधान बनने में जितना समय लगा वो और जितना जहाँ जहाँ से लिया गया है उसके बारे में हम वर्णन करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है ना कि का जो संविधान बना था उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था तथा कुछ भाग विदेशों से लिया गया है। तो दोस्तों, ये भारतीय संविधान के जो स्रोत है, सिर्फ इसके बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे, ऐसे प्रश्नों को बहुत बार पूछा गया है। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, आपको पता है हमारे देश की जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से, यानी इंग्लैंड के संविधान से। और दोस्तों, बता दें आपको कि इंग्लैंड के संविधान से और क्या क्या ली गई है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि इंग्लैंड के संविधान से जो लिया गया है वो है संसदीय शासन प्रणाली। तो लिया गया है एकल नागरिकता, यानी सिंगल सिटीजनशिप, ये लिया गया है। उसके बाद द्विसदनीय प्रणाली, यानी मंत्रिमंडल की व्यवस्था जो किया गया है, जो द्विसदनीय प्रणाली है, लोकसभा और राज्यसभा, कहाँ से लिया गया है? वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया और विधि का शासन, यानी विधायी जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? वो भी ब्रिटेन के संविधान से। और अगर देखा जाए तो विधि का शासन, यानी कानून कैसे शासन लागू करती है, उसके बारे में कहाँ वर्णन है? वो यही से किया गया है, इंग्लैंड से ही किया गया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? अब आयरिश संविधान का मतलब क्या है? यानी आयरलैंड के संविधान से कौन सा इसमें प्रेरित है? वो है भारतीय संविधान का, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के कौन से कार्य होने चाहिए, इसके बारे में कहाँ वर्णन मिलता है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। और दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से और क्या लिया गया है? जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन, यानी प्रेसिडेंट का निर्वाचन, दोस्तों इसके बारे में कहाँ लिया गया है? इसके बारे में दिया गया है आयरलैंड के संविधान से ही, मतलब लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा में कुछ सदस्यों का मनोनयन, यानी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करता है, यानी उसको निमंत्रित करता है कौन? राष्ट्रपति करते हैं। इसके बारे में कहाँ पर उल्लेख किया गया है? वो है आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। अब थर्ड प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? यानी कह रहा है कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो स्रोत लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? यानी कनाडा से। कहाँ से रखती है? कनाडा से। अब दोस्तों, याद रखिएगा कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था, यानी शक्तियों का विभाजन जो है संसद में, उसके बारे में कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और देखते हैं उसमें केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति जो होती है उसके बारे में भी अगर उल्लेख किया गया है तो वो कनाडा के संविधान में पहले उल्लेख किया गया था और वहीं से लिया गया है। 5वां प्रश्न है, समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों, समवर्ती सूची की जो प्रेरणा ली गई थी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? समवर्ती सूची की प्रेरणा। और इसी ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा का भी उल्लेख मिलता है, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। और एक चीज़ लिया गया, संयुक्त अधिवेशन, यानी जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो लोकसभा और राज्यसभा एक ही जगह उपस्थित होते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जिसका सत्रावसान यानी समाप्त करने की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। वो उल्लेख कहाँ पर है? वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस के संविधान से। ठीक है। 7वां प्रश्न देखते हैं, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? तो कलेक्टर का जो पद लिया गया वो कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड से लिया गया था। 8वां प्रश्न है, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? यानी समान संरक्षण वाक्य यानी समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अब बात आ गई अमेरिका से, तो अमेरिका की बातें जान लेते हैं दोस्तों। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है?
पहले लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन, ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। दूसरा क्या है, दूसरा है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, यानी FR फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, दोस्तों अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र कर देना चाहिए, किसी भी मंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री यानी किसी के भी अधीन न रहे, ताकि वो निष्पक्ष किसी के दबाव में आकर कोई भी कार्रवाई किसी के ऊपर न कर सके, यानी किसी को गलत सजा न दे सके। उसके बाद और लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद, यानी उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, दोस्तों राष्ट्रपति को हटाने के लिए उस पर महाभियोग लगाया जाता है, ये कहाँ से लिया गया, ये अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और एक चीज़ और दिया है दोस्तों, संविधान की सर्वोच्चता, ये कहाँ से लिया गया, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी संविधान सबसे ऊपर है। ये बात कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश से ली है, तो अमेरिका के संविधान से। 10वां है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जिसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 368 में। 11वां है विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई, यानी कानून के समक्ष सभी समान है, ये कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से। 12वां प्रश्न है वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है, यानी कह रहा है कि वो कौन सा अधिनियम है या कौन सा दस्तावेज है जो भारत के संविधान के निर्माण में सबसे अधिक पावर दिखाता है, सबसे अधिक उसको सहारा मिला है, वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। 13वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है, दोस्तों भारत की जो आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है इसका लिया गया जर्मनी के वीमर संविधान से, ठीक है। और 14वां प्रश्न देखते हैं भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो दोस्तों जो मूल अधिकार वो लिया गया अमेरिका के संविधान से। लेकिन जब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपातकाल के दौरान मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे तो उसके बारे में वर्णन कहाँ से मिलता है, उसके बारे में वर्णन मिलता है जर्मनी के वीमर संविधान से। कहा जाता है ना कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे, ऐसा वर्णन कहाँ मिलता है, तो मिलता है अमेरिका के जर्मनी के संविधान से। तो यहाँ पर आप समझिएगा जरा सा, ये थोड़ा मिस्टेक दे दिया है कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यहाँ पर अमेरिका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर ये लिख देगा कि जब आपातकाल के दौरान मूल अधिकार को समाप्त कर देना कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से। 15वां प्रश्न है संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। 16वां एवं अंतिम प्रश्न है प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और इसी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का भी उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये रहा आज का हमारा 16 प्रश्न, केवल संविधान के स्रोत से लिया गया है, तथा अब आगे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।